हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग का क्वेश्चन कुछ लेकर आए हैं। रीजनिंग जो है दोस्तों, रिश्ते से संबंधित ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन। दोस्तों, इसमें क्या है, रीजनिंग क्वेश्चन सोल्यूशन। तो दोस्तों, इस चैप्टर का क्वेश्चन लगाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ स्ट्रक्चर बताऊंगा, जिससे आप अगर फॉलो करके चलेंगे ना, तो बिल्कुल इस चैप्टर का क्वेश्चन आप लोग एकदम आसानी से लगा सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो पहला नंबर दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन लगाते समय हम उसको अपने ऊपर सोचेंगे, ना कि उस क्वेश्चन को ध्यान में देंगे। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैं अपने ऊपर खुद ही सोचूंगा। इसके बाद दोस्तों, दूसरा स्टेप में क्या फॉलो करना है दोस्तों, देखिए मैं कुछ आप लोगों के सामने स्ट्रक्चर बनाता हूँ। जैसे दोस्तों, हम अपने स्वयं से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन कहाँ तक पूछा जाता है दोस्तों, जैसे हो गए हम। मान लीजिए दोस्तों, मेरा नाम विराट है, ठीक दोस्तों। यहाँ पे मैं विराट लिख लिया। मेरा कोई भाई हो गया। यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों यक्स। अगर मेरे भाई का रिलेशन चल रहा है। कोई भाभी हो गई, भाभी का रिलेशन हो गया यहाँ पे वाई। कोई मान के चलिए दोस्तों, अपने बराबर में मामा का लड़का हो गया। मेरा दोस्तों जो है बराबर में रिलेशन चल रहा है। और दोस्तों मतलब ये मान लीजिए मामा का लड़का, बुआ का लड़का, लड़की, मतलब ये दोस्तों आप मान के चलिए कि अपने बराबर में जो भी रिलेशन है, हम उसको कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाएंगे, हम बराबर में उसे देंगे। इसके बाद दोस्तों अब देखिए, अगर अब ऊपर जाता है, जैसे हो गए पापा। पापा के लिए मैं ऊपर बना दूंगा यहाँ पे स्ट्रक्चर। मामा हो गए, मामा के लिए एक स्टेप ऊपर जाऊंगा। दोस्तों मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम न लगे। इसके बाद में दोस्तों चाचा हो गए, चाचा के लिए हम ऊपर में चले जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ से आपके लिए मौसा हो गए। दोस्तों आप ये मान के चलिए कि अगर आपसे एक स्टेप ऊपर जा रहा है, तो दोस्तों हम सिर्फ एक स्टेप पर ऊपर जाएंगे, ना कि दो स्टेप या अगल बगल। हम इसको सीधे में भी बना सकते हैं, जगह न होने के कारण हम ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे भी समझ में आए। अब दोस्तों दादा का रिलेशन आया, जैसे अब एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी का। तो दोस्तों हम यहाँ से उठेंगे और ऊपर चले जाएंगे। दादा हो गए। अब दादा में आपका दोस्तों हो गया, दादी हो गई, नाना हो गए, नानी हो गई। ऐसे करके दोस्तों जो भी रिलेशन बनता हो, मतलब मेरे थर्ड स्टेप में। अब दोस्तों उससे नीचे आते हैं, अपने से स्वयं से। हम यहाँ पे हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। अब इससे नीचे आएंगे तो मेरे हो गए बेटे हो गए। अब बेटे का बेटा हो गया, मतलब उसे नाती बोलते हैं। अब यहाँ पे आ गए दोस्तों। अब दोस्तों इस रिलेशन में, मतलब अब ये दोस्तों आपको मान के चलना है कि अपने बराबर का रिलेशन लेना है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद अपने एक स्टेप ऊपर जाएंगे तो पापा, चाचा, मामा, चाची जो भी होंगी, मम्मी सब आ गई। उसके ऊपर जाएंगे दादा, दादी, नाना, नानी जो भी आए। अगर अपने से नीचे आएंगे तो बेटा, बेटी जो भी आए, ये हो गए। अगर अब उससे नीचे आएंगे तो नाती पोता जो भी होंगे वो हो गए। अब दोस्तों अब बस मेरा जो रिलेशनशिप का क्वेश्चन होता है, बस इसी स्ट्रक्चर में फॉलो है दोस्तों। इस स्ट्रक्चर को हम रख लेते हैं यहीं पे और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और देखते हैं कैसे किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों चलिए देखिए, अब फटाफट टाइम का बचत करते हुए दोस्तों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं, हम क्वेश्चन पहले से ही लिख लिए हैं। मेरा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि किसी वृद्ध का पुत्र, तो दोस्तों वृद्ध का पुत्र कह रहा है, कोई वृद्ध है, तो उसके लिए हम अपना यहाँ पे वृद्ध के लिए स्ट्रक्चर बना दिए। कोई वृद्ध है दोस्तों। अब फिर क्या करा है, वृद्ध का पुत्र, वृद्ध का पुत्र, इसका पुत्र मतलब इसका सन। अब भी दोस्तों एक बात आपको बताना भूल गए कि अगर कोई मान के चलिए मैंस हो, मतलब कि मेल, मेल के लिए हम दोस्तों यहाँ पे प्लस का जो है साइन लगाते हैं और फीमेल के लिए माइनस का साइन, ताकि हम पहचान सकें, कहीं प्रॉब्लम ना हो। अब दोस्तों क्या कह रहा है, यदि किसी वृद्ध का पुत्र, दोस्तों वृद्ध हो गया ये और उसका पुत्र ये मेरे पुत्र का चाचा हो, मतलब मेरे पुत्र का चाचा, यानी मेरे पुत्र का चाचा कौन हो सकता है। अब दोस्तों हम दिमाग लगाएंगे तो सोचेंगे कि मेरे पुत्र का चाचा मेरा भाई ही तो हो सकता है, यानी हम इसके भाई के बराबर में हो गए यहाँ पे हम भी।
और इसके बाद मेरा पुत्र कोई भी यहाँ पे हो गया। अब इसका चाचा तो होगा ये, क्योंकि हमारा पुत्र यानी हम दोनों लोग भाई हो गए यहाँ पे। इस जो वृद्ध का पुत्र है वो और हम दोनों भाई हो गए, और मेरा पुत्र जो है इसका चाचा हो गया। यानी पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, तो वह वृद्ध मेरे कौन है, मतलब हम यहाँ पे हैं और वह वृद्ध की बात कर रहा है दोस्तों। अब दोस्तों जो ऊपर का स्टेप गया तो हम पिता पे जाएंगे, तो पिता देखेंगे। तो जब मेरे भाई के जो पिता हैं तो मेरे भी तो पिता हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये तो ना नीचे गया, अगर नीचे गया होता तो यहाँ बेटा पे जाते, ऊपर गया है एक स्टेप तो पिता, अगर एक स्टेप और जाता तो दादा पे जाते। तो दोस्तों आसानी से हमें पता चल गया कि ये जो वी है वृद्ध है, ये मेरे पिता हो सकते हैं क्योंकि मेरे भाई के पिता हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में देख सकते हैं, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों फटाफट क्वेश्चन को के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टाइम का बचत करते हुए दोस्तों, बस इसी स्टेप को फॉलो करते हुए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम आ गए अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, बी एवं सी का भाई ए है। तो दोस्तों बी एवं सी का भाई जब ए है तो सी ए का भी तो बी और सी भाई हो सकते हैं। तो हम इसका तीनों का स्ट्रक्चर एक बराबर में बना लेते हैं, बी सी और ए जो है भाई है, इसके लिए हम प्लस का साइन देंगे, क्योंकि दोस्तों हम आपको बताएं पहले ही कि अगर कोई मतलब ओमेंस है उसके लिए माइनस का साइन देते हैं, अगर मेंस है तो उसके लिए हम प्लस का साइन देते हैं। तो अब दोस्तों इसी के हिसाब से अब फिर क्या कह रहा है कि सी की माँ डी है, मतलब सी जो है इसकी माँ डी। माँ के लिए हम आपको बता दें कि साइन ऊपर लेकर जाएंगे, क्योंकि आपको पहले ही बताएं स्ट्रक्चर में कि माँ के लिए या पिता चाचा चाची जो भी है हमसे अगर एक पीढ़ी ऊपर है तो उसके लिए हम ऊपर लेकर जाएंगे। क्या कह रहा है, डी है और क्या है, माँ है, तो माँ के लिए माइनस का साइन लगा देंगे। फिर क्या कर रहा है, ए के पिता ई है, मतलब ए के पिता है तो ऊपर लेकर जाएंगे, क्या है, ई है, और पिता है तो उसके लिए प्लस का साइन हो जाएगा। अब फिर दोस्तों क्या कर रहा है, अब क्वेश्चन की तरफ दोस्तों चलते हैं। तो क्या कर रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सही नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है कि इसमें से जो ऑप्शन है ये निश्चित रूप से कौन सा सही नहीं होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब देखते हैं ऑप्शन को। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, ई का पुत्र बी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ई का पुत्र में तो सच में है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो कोई हम साइन नहीं लगाए हैं, पुत्र है कि पुत्री है, हमें यहाँ पे भी कन्फ्यूजन है। दोस्तों हम क्या करेंगे, अभी इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर यहाँ पे प्लस या माइनस होता तब तो हम बता देते कि हाँ सही है, लेकिन यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगा है तो हमें नहीं बता सकते कि पुत्र है कि पुत्री, अतः इसे हम रहने देंगे। अब चलेंगे बी ऑप्शन की तरफ। बी क्या कर रहा है, बी का पिता ई है, मतलब ये जो बी है इसका पिता ई, पिता तो दोस्तों सच में ई है क्योंकि प्लस का साइन भी लगा हुआ है और ऊपर गया भी है, और ये चाहे बेटी हो या बेटा लेकिन तो पिता है तो पिता ही माना जाएगा। अतः जो है बी ये मेरा एक तो सही है। अब दोस्तों सी चलेंगे, तो सी क्या कर रहा है, डी का पति ई है। तो दोस्तों डी का पति, यहाँ पे देखिए दोस्तों डी का पति रिलेशन बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है दोस्तों, क्योंकि ये डी जो है सी की माँ है और सी और ये आपस में और बी ये सब तो भाई ही हैं, तो इनके पिता और इनकी माता हम बिल्कुल बता सकते हैं कि हाँ ये सही है, ये पति पत्नी हो सकते हैं आपस में। तो ऑप्शन नंबर सी भी मेरा सही है। अब ऑप्शन नंबर डी क्या कर रहा है, डी का पुत्र ए है, यानी डी यहाँ पे डी का पुत्र ए, पुत्र सच में है क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं पुत्र के लिए, और डी माँ है इसके पुत्र हैं, तो बिल्कुल दोस्तों हम बता सकते हैं कि डी का जब प्लस के लिए चिन्ह लगा है तो बिल्कुल ए भी सही हो सकता है। अतः दोस्तों इससे हम ये बता सकते हैं कि जो ई का पुत्र बी है इसमें हमें कन्फ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस या प्लस कुछ भी नहीं लगा है, अतः निश्चित रूप से सही नहीं होगा दोस्तों। अतः मेरा पहला सही नहीं, अतः ऑप्शन नंबर पहला सही है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, मतलब दोस्तों यहाँ पे कोई औरत है, इसी सिंबल के हिसाब से हम बनाएंगे। कोई एक औरत हो गई, उसका परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, कोई यहाँ पे माइनस है, माइनस के लिए प्लस का साइन दे देंगे। पुरुष ने कहा, उस मतलब पुरुष कह रहा है उस औरत के लिए कि उस औरत की जो माँ है, यहाँ पे माँ के लिए ऊपर सिंबल चला जाएगा वुमेन्स, और दोस्तों फिर क्या कह रहा है, उसकी माँ के पति यानी पति के लिए साइड में और प्लस का सिंबल लगेगा यहाँ पे दोस्तों,
मेंस, और फिर माँ के पति की बहन, बहन के लिए दोस्तों यहाँ पे माइनस का सिंबल लगेगा, आप लोगों को पता होगा, सिस्टर। अब दोस्तों क्या कर रहा है बहन मेरी चाची हैं, यानी चाची का मतलब एक तो जो है ऊपर जाएगा, क्योंकि पापा मम्मी चाचा चाची जो भी होता है एक रिलेशन मतलब एक पीढ़ी ऊपर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो मेंस है यहाँ का ये यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे इसका सिंबल। और फिर कह क्या रहा है दोस्तों क्वेश्चन कि उस पुरुष का उस औरत से क्या संबंध है, यानी जो ये पुरुष है इस औरत का उससे क्या संबंध है दोस्तों, इसके ऊपर जाएगी तो माँ पिता यानी माता पिता, पिता की बहन, बुआ हो जाएगी दोस्तों, बुआ का जो लड़का यहाँ पे दोस्तों लड़का होगा तो बुआ का लड़का यानी फुफेरा भाई होगा दोस्तों। ऑप्शन में देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन तब इसी सिंबल के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं, इसे पहले ही बनाए हैं, इसी के हिसाब से आप लोग लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे दोस्तों क्या कह रहा है यहाँ पे देख सकते हैं यदि मतलब मान के लिए 3 पुरुष देहरादून जा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं 3 पुरुष देहरादून जा रहे हैं, यदि उनमें से 2 पिता तथा 2 पुत्र हों तो सबसे बड़ा पुरुष सबसे छोटे पुरुष का क्या है। तो दोस्तों 3 पुरुष यानी XYZ हम मान लें यहाँ पे, उसमें से क्या कह रहा है कि 2 पिता और 2 पुरुष। दोस्तों इसको किस प्रकार से बनाएंगे, तो हम दिमाग से सोचेंगे तो हम कुछ इस प्रकार से बना लेंगे XYZ ऐसे ऐसे करके दोस्तों, अब सब पे प्लस का साइन लगेगा। तो अब क्या कर रहा है कि 2 पिता और 2 पुत्र, तो दोस्तों यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे 2 पिता और 2 पुत्र हो रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो Z है इसके पिता Y हो गया और जो Y के पिता है X हो गए, और पुत्र में देखेंगे तो X का पुत्र Y हो गया और Y का पुत्र Z, यानी यहाँ पे अगर हम कॉम्बिनेशन देखेंगे तो 2 पुत्र और 2 पिता जरूर मिल रहे हैं। तो दोस्तों अतः हम इसे सही मानते हुए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहा है 2 पुत्र हों तब सबसे क्या कह रहा है सबसे बड़ा पुरुष सबसे छोटे पुरुष का क्या है। सबसे बड़ा पुरुष यहाँ पे X हो गया और सबसे छोटा पुरुष Z, यानी Z का पिता Y और Y का पिता X, यानी ये जो Z का होगा Z के पिता का पिता यानी Z का दादा हो सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों चलिए इसी प्रकार से चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम चलेंगे 5वें क्वेश्चन की तरफ में। तो देखेंगे 5वां क्वेश्चन क्या है, A+B का अर्थ AB की बहन है। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन अगर आप लोगों को आए तो मैं इसमें ये बता दे रहा हूँ कि अब अगर इस तरह का प्लस माइनस क्वेश्चन देखिए तो दोस्तों इसे पढ़ने के बाद आप लोगों को यही समझ में आएगा। समय की बचत के लिए हम पहले ही बता दे रहा हूँ कि क्या कह रहा है कि A+B का जो अर्थ है मतलब प्लस का अर्थ यहाँ पे बहन है, माइनस का अर्थ माँ, इंटू का अर्थ भाई और डिवाइडेड का अर्थ पिता। यहाँ पे अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो यही इसका निष्कर्ष निकलेगा दोस्तों। और इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो फिर क्या कर रहा है, अतः निम्न में से कौन सा समीकरण यह संबंध बताएगा कि यम आर का मामा है। अब यम आर का मामा के रिलेशन हम किस प्रकार बनाएंगे कि जो यम है ये आर का मामा है, यानी जो आर होगा ये जो यम है ये कुछ इस प्रकार से, और आर यहाँ पे आएगा क्योंकि ये जो आर होगा आर की माँ हो गई और माँ का भाई यहाँ पे, और यम जो है आर का मामा हो गया। कुछ इस प्रकार से अगर रिलेशन जिस भी मेरे ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बनेगा तो हम जान जाएंगे कि वही ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों पहला ऑप्शन लेकर चलते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि यम इंटू टी। अब यम यहाँ पे यम लिख लेंगे, अब इंटू का मतलब हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो इंटू का मतलब क्या कह रहा है दोस्तों कि AB का भाई है, यानी दोस्तों यम जो है टी का भाई है, टी कर लेंगे, यम जो है टी का भाई है यानी यहाँ पे प्लस कर लेंगे। अब फिर क्या कह रहा है T माइनस आर। अब माइनस का दोस्तों रिलेशन देखेंगे यहाँ पे क्या बता रहा है, माइनस का अर्थ है AB की माँ है, यानी अब यहाँ पे T R की माँ हो जाएगी क्योंकि माइनस का ही मतलब है T जो है R की माँ हो गई। अब माँ है तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा। अगर दोस्तों हम अपने जो पहले हम बनाए हैं इसके लिए यहाँ पे और इस ऑप्शन पहले को देखें कुछ इस प्रकार से तो हमें ये पता चल रहा है कि नहीं ये बिल्कुल बैठ रहा है, क्योंकि ये जो मामा का सिंबल बना है इसे हम इधर भी तो बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से, कोई इससे तो मतलब हमें है नहीं, यहाँ से हटा देंगे देखेंगे मिलाएंगे तो बिल्कुल सेम से मिल रहा है। तो दोस्तों अब आगे करके देख सकते हैं, बिल्कुल मेरा ये पहला ही सही है,
ए भी गलत होगा, ए तो आपका दिया ही नहीं है, ए भी गलत होगा, मेरा पहला ही सही होगा। अब अगर मैं टाइम बचत के लिए पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसे बना सकते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन आए तो कोई घबराने की बात नहीं, बस केवल प्लस का मतलब यहाँ पे देख लेंगे, माइनस का मतलब ऐसे ही करके जब इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। तो दोस्तों चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन 6वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमिता की माता विलास के पिता, दोस्तों क्या आप इसे हम लिखते चलेंगे, अमिता की माता, कोई अमिता हो गई मान लीजिए दोस्तों, उसकी माता, माता के लिए ऊपर जाएंगे लेकिन तो माइनस का सिंबल लगेगा। विलास के पिता की एकमात्र पुत्री है, कोई विलास है, और ये जो है विलास के क्या कह रहा है, विलास के पिता की, कोई विलास है, उसके पिता की एकमात्र पुत्री है। तो पुत्री का मतलब दोस्तों अगर हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इस पिता को यहाँ पे बना दें और विलास यहाँ पे बना दें तो कुछ इस प्रकार से सिंबल बन सकता है, क्योंकि विलास के पिता की एकमात्र पुत्री है। तो दोस्तों अगर ये साथ में आएंगे तो भाई बहन का रिलेशन यहाँ पे बन सकता है। और फिर क्या कह रहा है, विलास अमिता के साथ क्या संबंध दृष्टिगोचर होता है। तो दोस्तों विलास और अमिता के साथ देखेंगे तो दोस्तों अगर कोई लड़का है, उसकी माँ है और माँ का भाई जो भी होगा तो वो क्या रिलेशन दर्शाएगा, मामा का रिलेशन दर्शाएगा। तो दोस्तों अतः हमें इससे पता चलता है सिंबल से कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि जो कोई यहाँ पे अमिता है उसकी माता का भाई जो है, यानी मेरे मम्मी के जो भाई हैं वो मामा ही लगेंगे मेरे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह से हम आप लोगों को यहाँ पे पहले ही बनवाए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इस सिंबल के हिसाब से अगर आप बनाते हुए चलेंगे तो बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन लगता हुआ चला जाएगा। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों मेरा 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a प्लस बी का अर्थ a पिता है बी का, a माइनस बी का अर्थ a माता है बी का, a इंटू बी का अर्थ a बहन है बी की। दोस्तों बस ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो हम लगाए हैं पहले 5वें नंबर में। अब क्या कह रहा है, अतः निम्न में से कौन पी दादी है यश की। रुको साड़ू, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग पी दादी है यश की, इसका जो है सिंबल बनाएंगे। तो पी जो है क्या है, यश की दादी है, तो दादी के लिए पी जो है दादी है यश की, यश के लिए यहाँ पे एक सिंबल आएगा, यहाँ पे एक और इसमें माइनस लगेगा। अब ये हमें नहीं पता है क्या है और ये भी नहीं पता है, यश की दादी हमें जानते हैं, दादी के लिए हम 2 पीढ़ी जो ऊपर जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा 2 स्टेप ऊपर जाने के बाद। अब दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन तो क्या कह रहा है कि a माइनस क्यू। अब a माइनस, अब दोस्तों माइनस के लिए हम क्या करेंगे, a माइनस बी का अर्थ माता, यानी a माता है b की, यानी a माता है q की, यहाँ पे माइनस हो जाएगा q इंटू यस। अब इंटू का क्या है, a बहन है b की, यानी q बहन है यस की, यहाँ पे माइनस हो जाएगा यस प्लस आर, a प्लस बी का अर्थ है पिता, यानी a पिता है b का, यानी यस पिता है r का, यहाँ पे दोस्तों r हो जाएगा, a प्लस हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम मिलाएंगे तो यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, क्योंकि मेरा p ऊपर है और नीचे यस है और यस तो यहीं पे रह गया। तो अब दोस्तों बी ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है कि p अब इंटू का मतलब बहन, मतलब ये जो q हो गई बहन हो गई, p इंटू क्यू। अब फिर क्या कह रहा है दोस्तों, q प्लस आर। अब प्लस का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे प्लस का मतलब पिता, q जो है पिता हो गए किसके, r के। अब दोस्तों क्या कह रहा है कि r माइनस यस। अब a माइनस बी का मतलब माता, मतलब r माता है यस की। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें कुछ रिलेशन मिल रहा है,
लेकिन हम इसे क्लियर करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों कि हम अपना जो है एक स्टेप और आगे लगा सकते हैं, लेकिन हमें इसे आगे लगाने से क्या फ़ायदा होगा हम ये पहले देखेंगे। तो दोस्तों इसे यहीं पर रहने देते हैं, हम आगे चलते हैं। तो आगे मेरा ऑप्शन नंबर सी में बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा कि P इंटू आर। तो P अब इंटू का मतलब यहाँ पे देखेंगे तो इंटू का मतलब वहन हो गया, ये हो गई इस प्रकार से। और R प्लस क्यू, प्लस का मतलब देखेंगे तो पिता हो गया, यानी ए पिता है B का, यानी R पिता है Q का। Q यहाँ पे हो गया, R यहाँ पे माइनस यस, माइनस का मतलब क्या है माता, यानी Q माता है यस की। ये जो Q है माता है यस की। तो यहाँ पे भी अगर देखेंगे दोस्तों तो रिलेशन बन रहा है, लेकिन अगर हम और आगे चलें तो मेरा डी ऑप्शन में क्या है कि P और माइनस क्या है ए माता है B की, यानी P माता है Q की। Q नीचे आ जाएगा। अब फिर क्या करा Q प्लस R। अब प्लस का मतलब क्या है दोस्तों A प्लस B, यानी पिता है B का। यहाँ पे मतलब Q प्लस R। तो यहाँ पे क्या कह रहा है प्लस, यानी A पिता है B का, यानी Q पिता है R का। यहाँ पे प्लस हो जाएगा और इंटू यस। अब इंटू यस में जाएंगे, इंटू मतलब बहन है B की, ए बहन है B की, मतलब ए बहन है किसकी, यस की। तो दोस्तों अगर यहाँ पे हम देखेंगे सही तो यहाँ पे सही रिलेशन बैठ रहा है, क्योंकि अगर हम ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे कभी बन रहा है कभी ऐसे वैसे, लेकिन यहाँ पे अगर नीचे भाई बहन हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और मेरा अच्छे से रिलेशन सॉरी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो दोस्तों मैं इससे यह जानता हूँ कि मेरा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि मेरा कुछ इसमें इस प्रकार से रिलेशन बन रहा है और बाकी जो भी बने हैं कुछ इस प्रकार से ऊपर बने हैं, कोई यहाँ पे बना है तो कोई ऐसे बना है, लेकिन मेरा जो ऑप्शन नंबर है बिल्कुल क्लियर है। अगर दोस्तों इसे 2 बार 4 बार आप लगाएंगे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोई टेंशन लेने की बात नहीं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन क्या है 8वें नंबर का देखते हैं। एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उज्ज्वल ने कहा, कोई व्यक्ति की तस्वीर है, मान लीजिए तस्वीर है, उसकी ओर इशारा करते हुए उज्ज्वल ने कहा, इसकी माँ मेरे पिता, जिसकी माँ जो है अब उज्ज्वल हो गए मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। कोई भी यहाँ पे एक्स वाई हो सकती है पत्नी इसकी। ये उज्ज्वल जो है अब इसके पिता के पुत्र की पत्नी, ठीक है दोस्तों। और आगे क्या करा है, मेरा न तो कोई भाई और न ही कोई बहन, यानी इसकी न कोई भाई बहन, यानी जब मेरे पिता के पुत्र की पत्नी यानी इसी की पत्नी की बात हो रही है। तो क्या करा है, उपरोक्त आधार पर बताइए कि वह तस्वीर किसकी है। तो दोस्तों अगर हम इसे कुछ इस प्रकार से बनाएं कि यदि एक व्यक्ति की तस्वीर पर इशारा करते हुए उज्ज्वल ने कहा, इसकी माँ, तस्वीर की माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, यानी ये जो यहाँ पे है यहाँ पे बन जाएगा और टेम्पल तस्वीर है यहाँ पे आ जाएगी। उज्ज्वल यहाँ है तो उपरोक्त आधार पर बताएं कि वो तस्वीर किसकी है। उज्ज्वल अगर बताएगा तो कहेगा कि मेरे पत्नी की बेटे की, यानी मेरे बेटे की है। तो यहाँ पे बेटे यानी पुत्र की। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो सकता है 8वां के लिए, क्योंकि यहाँ पे पुत्र की बात हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए दोस्तों। अगर आप इस प्रकार सिंबल बनाएंगे ना तो क्वेश्चन लगाने में बिल्कुल नहीं कन्फ्यूजन होगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों मेरा 9वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, यदि a प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माँ तथा a इंटू बी का अर्थ है कि ए बी का पति, तो इस आधार पर p q का पिता है के लिए कौन सा समीकरण उचित है। p q का पिता है। अब दोस्तों इसका सिंबल हम बना लेंगे। p जो है
क्यू का पिता है, इस प्रकार का सिंबल बनेगा। अब फिर क्या कह रहा है, पी क्यू का पिता है लिख लिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो पी प्लस क्यू। और प्लस के लिए क्या कह रहा है, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है, यानी पी क्यू। यहाँ पे माइनस बन रहा है तो ये गलत हो गया। दूसरा देखेंगे तो दूसरा क्या कह रहा है, क्यू प्लस एम, मतलब क्यू प्लस का मतलब हो गया माँ, फिर क्या कह रहा है एम इंटू, इंटू का अर्थ है बी का पति है, यानी एम पी का पति है, एम पी का पति है, यही ना। अब दोस्तों इसमें देखेंगे तो इसमें भी बिल्कुल गलत हो गया। अब इसमें देखेंगे दोस्तों तो फिर इसमें क्यू प्लस पी दिया हुआ है, तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि क्यू मेरा पहले आ जाएगा, लेकिन पहले तो यहाँ पे पी है। अब दोस्तों क्या कह रहा है कि डी में क्या कह रहा है, पी इंटू एम। अब इंटू का मतलब क्या कह रहा है, इंटू का मतलब ए बी का पति है, मतलब पी जो है एम का, सॉरी दोस्तों, पी जो है एम का पति है। यहाँ पे प्लस साइन हो गया, एम प्लस क्यू। अब प्लस का मतलब क्या कर रहा है, ए बी की माँ है, यानी एम माँ हो गई किसकी, क्यू की। तो दोस्तों अगर यहाँ पे हम देखें तो अगर इस जो क्यू है, क्यू की माँ और पिता माता हो गए, और यहाँ पे देखें क्यू के पिता, तो इसमें और इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ इससे यहाँ पे भी लगा देंगे तो कोई गलत होने वाला है नहीं। अतः मेरा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पे खुद ही लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और अगर आप इस प्रकार से सिंबल बना के नहीं लगाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, कि कह रहा है अनिल की पुत्री नीलम ने, अनिल की पुत्री, अनिल जी हो गए, इनकी पुत्री के लिए नीचे सिंबल बना लेंगे डॉटर माइनस के लिए। और फिर क्या कह रहा है, अनिल की पुत्री नीलम ने क्या कह रहा है, लतिका से कहा, कोई लतिका है, लतिका है, यहाँ इसको रख लीजिए, लतिका से कहा तुम्हारी माँ भागवंती, मतलब लतिका से कह रही है तुम्हारी माँ, इसकी माँ हो गई भागवंती, माइनस हो गई, मेरे पिता की छोटी बहन है, यानी मेरे पिता की छोटी बहन है अनिल की पुत्री। अब यहाँ पे भाई बहन का रिलेशन बन गया, हम अगर देखेंगे तो अनिल की पुत्री यानी इनकी पुत्री ही कह रही है इससे कि तुम्हारी जो माँ है मेरे पिता की छोटी बहन है, ठीक। अब फिर क्या कह रहा है, अब ये बहन है तो यहाँ पे माइनस, मतलब मेरे पिता हैं तो इसके यहाँ के प्लस का सिंबल हो गया। अब बहन है तथा मेरे पिता नृपेंद्र के तीसरे बालक हैं। अब कोई नृपेंद्र हो गया, इनके तीसरे बालक इनके पिता हैं, और एक ठो ये होगा, एक ठो और कोई होगा, यक्ष मान लेंगे। और फिर क्या कह रहा है, नृपेंद्र के तीसरे बालक हैं, नृपेंद्र लतिका के क्या हैं। अब ये नृपेंद्र जो हैं यहाँ से आएंगे लतिका। अभी दोस्तों अगर अब इनकी तो ये लड़की हुई, अब लड़की की जो है ये लड़की ही हुई, क्योंकि यहाँ पे तो भाई बहन का रिलेशन बन गया। तो अब नृपेंद्र की लतिका के क्या है, लतिका के क्या है नृपेंद्र। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इसे हम ये कह सकते हैं कि ये जो लतिका है, लतिका की मम्मी हो गई है, और इसकी मम्मी के पिता यानी मेरी मम्मी के पिता मेरे नाना लगते हैं। लेकिन तो ऑप्शन में नाना देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला दिया है, नाना छुपा हुआ है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो लतिका है इसके मम्मी के ही तो ये पिता हैं, चाहे इनके पिता हों, चाहे जब ये भाई बहन हो गए आपस में तो इनके ही तो पिता बोलेंगे नृपेंद्र जी जो हैं। अब दोस्तों हमें इससे पता चल गया। तो दोस्तों आप लोग ये मेरा सिंबल एक बार फिर से देख लीजिए,
अगर दोस्तों आप इस प्रकार से अगर सिंबल बनाते हैं और इसी के आधार पे अगर आप क्वेश्चन को लगाते हैं ना, तो आपको कभी भी इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दोस्तों मैं फिर से बता दूं कि आप यहाँ पे अपने से बैठ जाइए, अपने से ऊपर पिता को लेकर जाइए, अपने से उसके ऊपर दादा दादी नाना नानी जो भी हैं, अपने से नीचे बेटा, उसके नीचे नाती। ऐसे करके दोस्तों अगर आप सिंबल बनाएंगे अगर, और अपने साथ में भाभी भैया या फिर जो भी मतलब आपके मतलब साथ में जो भी भाई बहन या फिर जो कुछ भी हो, इस प्रकार का कोई भी अगर रिलेशन है तो दोस्तों इसमें आप अपने साथ में रखेंगे। अगर आपसे ऊपर वाला है तो उसके ऊपर में, अगर आप उससे ऊपर में है तो उससे ऊपर, अगर नीचे है आपसे तो नीचे, अगर आपसे एक और पीढ़ी नीचे है तो उसके लिए एक नीचे, ऐसे करके। और दोस्तों आप लोगों को ये बता दूं कि मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस। अगर दोस्तों आप लोगों ने ए साइन नहीं लगाया तो आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे कुछ लगाने के बाद। अगर ये लगा लिए तो आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाने वाला है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहीं पे वीडियो ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा दोस्तों बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। और दोस्तों इस वीडियो को अगर आप एक बार लास्ट से शुरू से लास्ट तक देख लिए ना, तो दोस्तों आप लोगों को इस चैप्टर में दोबारा कभी सोचने की बात ही नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल आसानी तरीके से हर एक प्रकार का क्वेश्चन, कितना ही हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आप लगा सकते हैं बिल्कुल इस स्टेप की सहायता से, इसे फॉलो करके दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे अब अगली वीडियो में दोस्तों।